नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने चैनल अंकित टेक क्लासेस में मैं अंकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाजिर हूं फिर से आपके समक्ष एक और वीडियो लेके, दैट इज फॉर एडिंग द टाइपस्क्रिप्ट इन रिएक्ट। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट को रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर एज अ प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हैं। व्हाट इट मीन्स कि अभी तक हम लोग जो भी लैंग्वेज यूज करते हुए आए थे, हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, एंड देन हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में अगर हम और भी ES6 के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम JSX के थ्रू उस फीचर्स को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। पर अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का यूज ना करके हम टाइपस्क्रिप्ट को एज अ लैंग्वेज यूज करेंगे, एंड देन टाइपस्क्रिप्ट के जरिए हम ES6 के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को रिएक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, या हम टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू रिएक्ट का कोड हम राइट कर सकते हैं। देन फिर आगे आने वाले जितने भी हम रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे तो उसमें हम लोग JSX ना यूज करके हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली यूज ना करके हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे। सो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट क्या है, क्यों डेवलप की गई, किसने डेवलप की, और हम रिएक्ट में इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो टाइपस्क्रिप्ट है ये भी एक तरीके से जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि जो भी हमारे पास स्क्रिप्ट लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं अपनी क्लाइंट साइड पे, हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट हमें ये क्या प्रोवाइड कर रही है कि जस्ट लाइक एज एन जावास्क्रिप्ट हमें एक ऑप्शन देती है कि हम पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को हम ऐसे फॉर्म में डेवलप कर पाए जिस पर्टिकुलर फॉर्म को हम ऑलरेडी जानते हैं। सपोज हमारे पास एक्चुअली टाइपस्क्रिप्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की हुई है, और इसने इस वे में डिजाइन की हुई है कि अगर किसी पर्टिकुलर यूजर को C# आती है या जावा आती है, तो अगर उसके कॉन्सेप्ट उसे मालूम है देन वो जावा टाइपस्क्रिप्ट में आसानी से काम कर सकता है। ठीक है, और बेसिकली ये हमारे पास क्या देती है, टाइप इंफॉर्मेशन भी देती है, और हम कंपाइल टाइम पे ही चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कौन से टाइप डिक्लेरेशन हमारे पास रॉन्ग्स हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास रन टाइम में जो भी हमारे एरर्स आती हैं उनको हम कम से कम कर सकें या खत्म कर सकें। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है, और एक ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो जावा स्क्रिप्ट के टॉप पे बिल्ड की गई है। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट में जब भी आप कोड लिखेंगे तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो ये अपने वास्तविक सोर्स लैंग्वेज यानी जावा स्क्रिप्ट के प्लेन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बताया कि टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू आप जो है स्टैटिक टाइम पे यानी कंपाइल टाइम में अपनी टाइप डेफिनेशंस को चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, उस टाइप के आधार पे आप उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने कोड को वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये आपको स्टैटिक टाइप डेफिनेशंस वैलिडेशन चेकिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास जो भी जावास्क्रिप्ट कोड है वो हम क्या कर सकते हैं, वो लास्ट में जाके आपके जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी खास बात यह है कि चूंकि ये सुपर सेट है आपके जावास्क्रिप्ट का, तो आप जो भी जावास्क्रिप्ट में अभी तक वैलिड कोड लिखते थे वो सारा वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट कोड में। ठीक, तो अब दूसरी बात आती है कि अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट को आप किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का यूज कीजिए जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट कंपाइलर बोलते हैं, या फिर आप बैबल का यूज करिए। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से इनमें से किसी के भी यूज करके आप अपने टाइपस्क्रिप्ट कोड को जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एक आपको एक बेटर वे प्रोवाइड करता है कि आप क्लीन कोड लिख सकें, सिंपल वे में राइट कर सकें, इजी टू अंडरस्टैंड हो, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो।
ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो कोड है वो आप कहीं भी रन कर सकते हो, किसी भी ब्राउजर पे और किसी भी Node.js एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये आपको एडिशनली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जैसे कि आप C# में काम करते थे और स्टैटिक टाइप पे आप जो भी आपके कंपाइल टाइम एरर्स होती थी आप उसको रेक्टिफाई कर सकते थे, तो सेम चीज आप यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में कर सकते हैं। तो ये आपकी लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट ने जावास्क्रिप्ट को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया और भी ज्यादा कई सारी आपको फैसिलिटी। तो धीरे धीरे जैसे ही हमारा वीडियो कोर्स पड़ेगा मैं आपको अब टाइपस्क्रिप्ट के बारे में भी साथ में लेके चलूंगा, तो रिएक्ट के कोड में, और एक सेपरेट वीडियो सीरीज भी मैं लॉन्च करूंगा जिसको आपके पास सिंपल टाइप स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है तो वाया npm, तो सिंपली आप लिखोगे npm install -g टाइप स्क्रिप्ट, जी मीन्स ग्लोबली, तो वो आपके ग्लोबली एप्लीकेशन मशीन पे आपके टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेगा। अगर आप -g नहीं लगाओगे तो क्या करेगा, लोकल जो भी आपका लोकल करंट फोल्डर जिस पे आप काम कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर फोल्डर में आपके टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर देगा। फोल्डर मीन्स जो आपकी लोकल जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे उस एप्लीकेशन में इंस्टॉल करेगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, TSC कंपाइलर के थ्रू अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टाइप स्क्रिप्ट कोड को रन करा सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आती है कि फर्स्ट थिंग आती है कि अब हम कैसे करेंगे, कि तो हम अपने डेमो वाले पार्ट पे चलते हैं जो कि हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में जिसमें हमने स्टेट मैनेजमेंट करना सीखा था, या इससे पहले जो भी हमने कमांड सीखे थे कि हमने एक क्रिएट रिएक्ट एप्स के थ्रू एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखा था फ्रॉम द फर्स्ट सेशन। तो उसमें हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस पे डेवलप होके आती थी वो JS के फॉर्मेट में आती थी, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में नहीं आती थी, राइट। तो अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में एप्लीकेशन बने अब, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट की में एप्लीकेशन बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन में, और जब टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगी देन हम टाइप स्क्रिप्ट से रिएक्ट एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड के थ्रू एप्लीकेशन क्रिएटेड है, तो हम इसमें टाइप स्क्रिप्ट को कैसे ऐड करेंगे, वाया npm। तो क्या लिखेंगे, npm install -g टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी ग्लोबली आपकी मशीन पे टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगी। देन हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगी तो इट मीन्स कि आपकी टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल है और आप उसे इसके थ्रू रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि जो हमारे पास ये टाइप स्क्रिप्ट है इसने एक नया वर्जन ऐड कर दिया है इसका 4.0.2, ठीक है, 1 पैकेज ऐड है, ठीक है। तो अब ये टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी मीडिएटर लैंग्वेज बनाई है जावा स्क्रिप्ट के ऊपर एज अ लेयर, कि आप इस टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज को किसी भी अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस एप्लीकेशन को फिर आप टाइप स्क्रिप्ट में कोड राइट करके एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। आप एंगुलर के साथ भी टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। इट मीन्स आप एंगुलर का कोड लिखोगे विद यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, ना कि डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट में, क्योंकि एट लास्ट वो हमारे पास क्या होगा, JS में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, बट जो हम राइट करेंगे कोड वो आप डायरेक्टली JS ना होके वो हमारी टाइप स्क्रिप्ट होगी, ठीक है। एंगुलर हम रिएक्ट में करके देख रहे हैं, हम Vue.js में भी हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके देख सकते हैं, हम ASP.NET कोर में भी हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने मतलब आपको एक दे दिया है, एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि जिसको आप किसी भी लैंग्वेज, किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या हो गया, टाइप स्क्रिप्ट ऐड हो गया है। तो जब टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास ऐड हो गई है तो हम इसके अंदर एक कोई भी कंपोनेंट जो भी हम राइट करेंगे वो हमारे पास किसके फॉर्म में राइट करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट के फॉर्म में कोड करके राइट करेंगे। तो जो भी हमने जैसे कोई भी कोड लिखा था और हम उसको JSX के फॉर्मेट में राइट किया था हमने,
तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली अगर हम JS में लिखते हैं तो JS में जो हमारे पास कोड होता है वो नॉर्मली हमारे पास जावास्क्रिप्ट का प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। क्लियर। और जब हम JSX में लिखते थे, ठीक है, तो JSX में जो हमारे पास कोड होता था वो हमारे पास क्या होता था, ऐसा जावास्क्रिप्ट कोड होता था जो हमारे पास ES6 को भी सपोर्ट करता था, ECMAScript 6 को और ES 2015। ठीक है। तो अब अगर हमें टाइप स्क्रिप्ट को लिखना होगा तो सिंपली अगर हमें डॉट, जैसे हम सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट कोड लिखते थे वो डॉट JS एक्सटेंशन के साथ लिखते हैं, इसी तरीके से अगर हम प्लेन टाइप स्क्रिप्ट कोड लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डॉट TX एक्सटेंशन के साथ सेव बनाएंगे। किस एक्सटेंशन बनाएंगे, डॉट TS एक्सटेंशन के साथ हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट फाइल को बनाएंगे। बट अगर हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई कंपोनेंट राइट कर रहे हैं, कंपोनेंट राइट करने में हमें JSX फीचर भी यूज करना है, इट मींस ECMAScript 6 फीचर को भी यूज करना है, तो हम JSX को TS में कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम TSX फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डॉट TSX फाइल बनाएंगे। ठीक है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट फाइल विद ES6 फीचर और विद JSX। ठीक है। तो अब ये आप सिंपली जो है क्लास कंपोनेंट के साथ भी यूज कर सकते हो और फंक्शनल कंपोनेंट के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो सपोज हम मैं सैंपल एप्लीकेशन सैंपल कंपोनेंट ही बना के आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो इसमें एक नई फाइल ऐड कर लेते हैं। सपोज हमने ये लिखा hello डॉट TSX। ठीक है। तो सिंपली हमने कोई भी यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बनाया हुआ था, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली राइट कर लेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होता था, hello डॉट TSX import react from react const hello लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो। राइट, सेव करेंगे, index.js वाली फाइल में जाएंगे, इसमें इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, कमेंट कर देता हूं अभी के लिए, इंपोर्ट कर लेंगे अपने कंपोनेंट को जो अभी हमने बनाया है, इंपोर्ट हेलो फ्रॉम राइट।
ठीक है, तो अभी हमने यूज नहीं किया है तो डायरेक्टली आपको क्या यहाँ पे एरर दे रहा है कि हेलो इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नॉट रीड। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये टीएस मींस टाइप स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, तो हम इसके जब यूज कर लेंगे तो ये हमारे पास चली जाएगी एरर। तो हमने यहाँ पे लिखा हेलो, राइट। तो सिंपल वे में यूज करना है, बस हमारे पास क्या हो रहा है एक्सटेंशन चेंज हो जा रहा है और लिखना वैसे ही। देखिए एरर भी चली गई, तो हम सिंपली अब स्टार्ट करेंगे, रन कराएंगे यूजिंग एनक्रिप्ट स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वी डेट के टाइपस्क्रिप्ट यूनिट प्रोजेक्ट src/hello एंड क्रिएटेड है tsconfig फॉर यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसने यहाँ पे क्या tsconfig.json फाइल बना दी। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं राइट है बेस। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ जितनी भी आपके प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है वो हम tsconfig.json में करते हैं। इट मींस हम स्पेसिफाई करते हैं कि आप अपने कोड में, ठीक है, कौन से ECMAScript वर्जन को यूज कर रहे हो, देन कंपाइल करके वो आपके पास नॉर्मली ECMAScript 5 में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए आप सेटिंग स्पेसिफाई करते हो और भी कई सारी सेटिंग्स है, तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे। पहले फिलहाल हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या एरर आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ग्लोबली तो इंस्टॉल कर लिया था बट हमने अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे npm i टाइप। ठीक है, तो हमने अपनी ग्लोबली इंस्टॉल किया था, इस एप्लीकेशन में नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा है कि इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू यूज टाइपस्क्रिप्ट बट डू नॉट हैव द टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल। ठीक है, तभी वो कह रहा है कि npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इट मींस आपके पास ग्लोबल लेवल पे यानी एप्लीकेशन लेवल पे भी टाइपस्क्रिप्ट होनी चाहिए और करंटली इस एप्लीकेशन में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने फिर से वही जो हमारे पास ग्लोबल में वर्जन था वही हमारे पास ये भी। अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन चेक करना है तो आप कैसे करोगे, हाइफन टाइपस्क्रिप्ट हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, अभी करंटली हमारे पास यहाँ से ये डिसेबल्ड है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मैं रन करके दिखाता हूँ यूजिंग npm। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपके पास ये अब रन कर रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कि जो भी आपके जब आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करोगे तो ग्लोबली भी इंस्टॉल करोगे और लोकली भी आप अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करोगे। लाइक कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसने हमारे पास डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे राइट हो गया, आ गया एडिंग टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास एप्लीकेशन टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से आपने अपने कंपोनेंट को डेवलप करके रन करा दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन बनी हुई है। ठीक है, तो अब एक बार आपने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल कर ली तो अब आप टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को, रिएक्ट एप्लीकेशन को या
कंपोनेंट को आप डेवलप कर सकते हो। तो सिंपली आपने देखा कि सिंपली, तो अगर हम क्लास कंपोनेंट भी बनाएंगे तो सिंपल सेम कोड लिखेंगे, बस हमारा एक्सटेंशन क्या हो रहेगा, TSX रहेगा, राइट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि अभी यहाँ पे तो हमारे पास एप्लीकेशन में टाइप स्क्रिप्ट नहीं था। जब हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू जब हमने डेवलप की थी एप्लीकेशन, तो उसमें हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट टेम्पलेट नहीं था। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि जब हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप हो, डेवलप हो, तो वो टाइप स्क्रिप्ट के साथ ऐड हो, ना कि JS के साथ ऐड हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें पास क्या करना पड़ेगा, जब भी हम जो हम सिंपली कमांड देते थे npx create react app स्पेस एप्लीकेशन का नेम, वहां पे क्या यूज करेंगे, हाइफन टेम्पलेट यूज करेंगे टैग। ठीक है, जो कि हमारे पास ये npm create react app कमांड का एक पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन है जिसमें हम क्या टेम्पलेट ऐड करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट को। और आप सेम npx के थ्रू अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप yarn कमांड के थ्रू भी टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और एक बात और कि आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर रिएक्ट हाइफन स्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन है, क्योंकि ये 2.1.0 ये वर्जन होना चाहिए या फिर इससे हायर वर्जन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, राइट। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक नया पूरा एक रिएक्ट ऐप बनाएंगे और उसमें क्या टेम्पलेट रखेंगे, उसमें हम लोग JSX या JS ना रखे, हम उसे टाइप स्क्रिप्ट टेम्पलेट के थ्रू ही बनाएंगे, प्रोवाइड करके ही बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। क्या लिखेंगे, npx create react app, एप्लीकेशन का नाम दे दिया माई ऐप, टेम्पलेट, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप इसको npx के थ्रू ना करके आप npm के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर आपने npm के थ्रू क्रिएट रिएक्ट ऐप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको इसमें सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप npx के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं विद टाइप स्क्रिप्ट, तो आप पहले क्या करोगे, अनइंस्टॉल करोगे। ठीक है, अपने इस क्रिएट रिएक्ट ऐप क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप को with using command npm uninstall -g create -react -app। ठीक है, जब अनइंस्टॉल हो जाएगा देन फिर आप ये कमांड चलाइएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो npx होता है वो हमेशा लेटेस्ट वर्जन उठाता है। तो वो लेटेस्ट वर्जन उसको अगर आपकी एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा तो वो हमेशा वही वाला उठा लेगा, तो उसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट ऐड नहीं हो पाएगी। ठीक, और चूंकि आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली नेट से आपके पास लेटेस्ट वर्जन उठाएगा क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप में, जिसमें वो कौन सा वाला उठाएगा, हमेशा टाइप स्क्रिप्ट का उठाएगा। और आपके पास क्या था, लोग आपकी ग्लोबल एप्लीकेशन पे वो बिना टाइप स्क्रिप्ट वाला पड़ा था, तो आपके पास वही उठा रहे थे। ठीक है, और मैंने क्या किया था, मैंने npx के थ्रू किया हुआ था, इसीलिए। तो होता क्या है कि आप npm और npx, ये मैं ऑलरेडी आपको अपनी स्टार्टिंग वीडियो में इनमें डिफरेंस बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जब तक ये हमारे पास इंस्टॉल क्रिएट कर रहा है एप्लीकेशन को। तो बेसिकली npm क्या करता है, npm आपकी क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप को क्या करता है, पूरा इंस्टॉल करता है आपकी एप्लीकेशन में। ठीक है, और जबकि npx क्या करता है कि npm में जितनी भी डिपेंडेंसी होगी या कुछ भी होगी सब कुछ करेगा, जबकि npx में ऐसा नहीं होता है। वो डायरेक्टली क्या करता है कि आपके पास डायरेक्टली वो एक टेम्परेरी लोकेशन पे डाउनलोड करके और देन इंस्टॉल कर लेता है, जबकि npm क्या करेगा, डाउनलोड करेगा प्रॉपर, और प्रॉपर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। ठीक है,
सिंपली आप ये कह सकते हो कि जब आप किसी एप्लीकेशन को रन कराते हो या डाउनलोड करते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपको सेव कराना है या रन कराना है। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो सेव कराते हो तो पहले वो सेव हो जाता है, फिर आपको ऑप्शन देता है रन कराने के लिए। ठीक है, बट अगर आप डायरेक्टली कहते हो रन, तो वो रन कर क्या करता है कि आपके वो टेम्परेरी लोकेशन पे डाउनलोड करता है, टेम्परेरी लोकेशन पे सेव करता है और देन आपका जो है ना रन कर देता है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, और जबकि आप सेव करते हो तो क्या करता है एप्लीकेशन को सेव करता है और सेव करने के बाद आपको खुद से उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सेम डिफरेंस आपका npm और npx में है। तो npm क्या करेगा, स्पेसिफाइड लोकेशन पे पहले आपके क्रिएट -react -app को डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल करता है, इंस्टॉल अपने आप ही करता है बट वो डाउनलोड करके रखे। npx क्या करता है कि npx जब भी आप एक ये कमांड चलाते हो तो हर बार वो क्या करेगा, नेट से टेम्परेरी लोकेशन पे डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। तो npm से क्या होगा कि जितनी बार भी आप चलाओगे तो एक बार क्या कर लिया, डाउनलोड करके उसने रख लिया है, तो जितनी बार कमांड चलाओगे तो वो आपकी एप्लीकेशन से वही वर्जन उठाएगा, इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलेगा, हमेशा जो मशीन पे आपके एक बार डाउनलोड होके सेव हो गया है उसी को आपके पास उसी वर्जन को लेके आपकी एप्लीकेशन को क्रिएट करेगा। जबकि npx में क्या करता है कि आपके पास स्पेसिफिक वर्जन नहीं होता है तो वो आपके पास नेट स्पेसिफिक लेटेस्ट वर्जन लेकर लेता है और उसके साथ आपकी एप्लीकेशन को क्रिएट करता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका npm और npx। दूसरी बात ये है npx जो है वो आपके पास npm के 6 वर्जन के साथ ही आया, तो ओल्डर वर्जन में आपका ये यूज नहीं होगा npx। so it is taking much time। तो आपने देखा, तो आप सेम कमांड अगर आपके npx नहीं चल रहा है तो उसका अल्टरनेटिव yarn है, तो yarn के थ्रू भी आप सेम कमांड चला सकते हो। तो npm और npx और yarn आप यूज कर सकते हो, बाकी आपका पूरा सिंटैक्स क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आगे की जितनी भी वीडियो रहेगी तो हम उसमें टाइप स्क्रिप्ट ही यूज करेंगे, टीएसएक्स यूज करेंगे। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे जो डेमो बताऊंगा तो उसमें आपको टाइप स्क्रिप्ट के भी कई सारे कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा और मैं इंडिविजुअल भी एक वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें टाइप स्क्रिप्ट के सारे फीचर्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं एक ES6 की भी उससे पहले मैं एक ES6 की सेपरेट वीडियो सीरीज लेके आऊंगा जिसमें आपको ECMAScript 6 के सारे जो कॉन्सेप्ट है लाइक एरो फंक्शंस है, ठीक है, फैट ऑपरेटर है, ठीक है, वो सारे ऑपरेटर जितने भी हमारे पास ES6 के जो वर्जन है वो अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। हम वहाँ पे देखेंगे विद एग्जाम्पल कि किस तरीके से हम इसको डेवलप। ठीक है, अभी भी ये इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो वो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप लोगों की लर्निंग इसी तरीके से स्टार्ट। ठीक है, मेरा मोटिव यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो आप तक मैं देता रहूं ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप कर सकें। एक और इंफॉर्मेशन के लिए एक और न्यूज़ है कि अभी तक हम जो भी यूज़ कर रहे थे वो रिएक्ट का 16 वर्जन था। अब जो हमारे पास रिएक्ट है उसने हमारे पास एक न्यू फीचर लॉन्च कर दिया है, सॉरी न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया है रिएक्ट 17। ठीक है, बट बेसिकली इसमें कोई भी ऐसा
मेजर हमारे पास फीचर्स ऐड नहीं हुआ है। जो हमारे पास ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, आप उसमें जाके विजिट कर सकते हो reactjs.org, और जो भी हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप जान सकते हैं रिएक्ट के बारे में। तो बेसिकली आप लोग अपने जो भी इंटरेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज और वे ऑफ टीचिंग और एग्जाम्पल अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज प्लीज आप कमेंट करिए। और अगर आप किसी तरीके का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप उसके लिए ऑलवेज वेलकम। आप अपने सजेशन दीजिए, और किस किस तरीके के आप एग्जाम्पल चाहते हैं। ठीक है, मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेके आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव मेन क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ जाएंगे और अदर लैंग्वेज में अगर आप काम कर चुके हैं तो आप आसानी से जो है ना कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग अगर आप बिगिनर्स हैं और आप पहली बार रिएक्ट पे काम कर रहे हैं और एकदम से मैं अगर आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट लेके समझाऊंगा और या बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो हो सकता है कि आपको रिएक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी लगे। ठीक है, कि मतलब कि फिर पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, साथ ही साथ फ्लो भी समझना पड़ेगा कि किस फ्लो के साथ मैं आपको कोड करना बता रहा हूँ या किस फ्लो में आपके कोडिंग लिख रहा हूँ। तो पहला मेरा मेन मोटिव यही है कि मेरा टारगेट जो है कि जो फर्स्ट टाइम रिएक्ट में कोडिंग करने जा रहे हैं या वो हैं जिनको अभी तक स्क्रिप्ट पे उन्होंने काम नहीं किया हुआ था, सिंपली जावास्क्रिप्ट पे काम किया था या जावास्क्रिप्ट पे भी काम नहीं किया था और डायरेक्टली वो हमारे पास रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, सिंपल बस जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है। ठीक है, तो देन वो हमारे पास यूज कर सकते हैं। बट अगर ऑलरेडी जो हमारे पास अदर एंगुलर पे या और अदर किसी रिएक्ट जेएसएक्स स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा मतलब हो सकता है कि उनको लगे कि काफी छोटे एग्जाम्पल है, बट घबराए नहीं, हम इसके बाद एक सिंपल एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ताकि आपको समझ सके कि आप मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि हमने कौन से प्रोजेक्ट में जो भी हम बनाएंगे तो जो भी हम कंपोनेंट डेवलप करेंगे उन कंपोनेंट बताऊंगा मैं कि यहाँ पे मैं कौन से कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं सिचुएशन समझाऊंगा, इसलिए मैं सिचुएशन समझाता चल रहा हूँ कि किस सिचुएशन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ताकि प्रोजेक्ट जब बनाए तो आप ही बताओगे कि कौन से कॉन्सेप्ट यूज। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकें ताकि सभी लोग इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ सीख सकें। ठीक है, तो आपके पास देखते हैं लगभग आपके कंप्लीट ही हो गया है, तो इसने पूरा इंस्टॉल कर दिया है आपके। ठीक है, तो कुछ कमांड से जैसे npm स्टार्ट है तो हम बता ही चुके हैं कि इससे एप्लीकेशन को रन करते हैं। npm रन बिल्ड से तो जितनी भी हमारे पास बंडल्स फाइल्स होती हैं, ठीक है, स्टैटिक फाइल्स है जिसको हमारे पास बहुत सारी जेएस फाइल्स हैं, जो जेएस फाइल्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट जेएस फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर सारी जेएस फाइल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके लिए हम लोग बंडलर के रूप में हम वेब पैक का यूज करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बता चुका हूं, तो उसके लिए npm रन बिल्ड कमांड का यूज करते हैं। अगर आपको कोई टेस्ट केस रन कराना हो तो उसके लिए npm टेस्ट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी मेन बेसिकली हैं। ठीक है, रन इजेक्ट का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी हमारे पास बन गया है, तो अगर हम इसके अंदर जाएं कोड स्पेस डॉट, ठीक है, तो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट को ये क्या करेगा, ओ सॉरी, पहले हमें क्या करना है उसके अंदर जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अभी ये पहले मैं बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पहले हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर जाऊं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cd स्पेस माई हाइफन एफ। ठीक है, इसके अंदर आ गए, अब हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। ठीक है, तो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ओपन कर देगा।
ठीक है, तो अब हमारे पास टारगेट क्या है कि इसमें जो भी हमारे पास कंपोनेंट बने होने चाहिए वो किस में बने होने चाहिए, वो हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में बनेंगे। देखिए, ठीक है, वी अचीव इट। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, जब हमने जो क्रिएट हाइफन ऐप जो बनाई है वो किस टेम्पलेट के साथ बनाई है, टाइप स्क्रिप्ट के साथ बनाई हुई है। तो जो भी एक्सटेंशन है वो TSX था, राइट। और कोड हमारे पास क्या है, सिंपली सेम है। ठीक है, कोई भी आपको डिफरेंस नहीं लगेगा कोड के। ठीक है, तो हम क्या जाएंगे टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल। अगर हम इसको रन कराएंगे तो सिंपली वही npm स्टार्ट करेंगे। npm स्टार्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वहां पे अंदर जो भी ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल बनी थी उसके यहाँ पे ऐप डॉट टीएसएक्स बनी हुई है। ठीक है, टेस्ट फाइल थी तो ऐप डॉट टेस्ट डॉट टीएसएक्स बनी हुई है जेएसएक्स के स्थान पे। ठीक है, और जो जेएस फाइल थी वो सारी क्या हमारे पास टीएस फाइल है। अगर हमारे पास दूसरा ऐप भी हमारे पास ओपन है तो हम उसमें भी देख सकते हैं। देखिए, ऐप डॉट जेएस बनी हुई है, वहां पे सारी क्या बनी हुई है, टीएसएक्स फाइल बनी हुई है, राइट। यहाँ पे जेएस फाइल बनी हुई है तो वहां पे क्या बनी हुई है, वहां पे टीएस फाइल बनी हुई है, टीएस और टीएसएक्स। और वहां पहले वाले प्रोजेक्ट में क्या बनी हुई थी, जेएस और जेएस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास 3000 पोर्ट पे रन हो रही है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वुड यू लाइक टू रन द ऐप ऑन अनदर पोर्ट, यस। तो वो क्या करेगा, इस पोर्ट के अलावा किसी और पोर्ट पे जो भी अवेलेबल पोर्ट होगा नेक्स्ट, उस पे ये एप्लीकेशन को रन कराएगा। क्या लिख के आ रहा है, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। तो वो आपके पास नया पोर्ट उसे असाइन करके देन उसे रन कराए। ठीक है, तो ये वाली ऐप हमारे पास कहाँ पे थी, 3000 पोर्ट पे। तो जो हमारे पास नई स्टार्ट होगी वो किस पे होगी, वो हमारे पास नेक्स्ट पोर्ट उसने क्या उठा लिया, 3001। तो एक साथ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस रिएक्ट में मल्टीपल प्रोजेक्ट को रन करा सकते हो सेम टाइम में। तो वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट को अपने आप ही असाइन कर, नेक्स्ट अवेलेबल जो भी पोर्ट। तो इस तरीके से आज हमने सिंपली देखा कि किस तरीके से हमारे पास बने बनाए प्रोजेक्ट में हम टाइप स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं विद यूजिंग npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो -g से पहले आप ग्लोबली इंस्टॉल करोगे और देन फिर एप्लीकेशन में विदाउट -g आप npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट से इंस्टॉल करोगे। देन आप जो भी कंपोनेंट बनाओगे उसका एक्सटेंशन .jsx न रख के .tsx रखोगे, राइट। और अगर आपको अपनी एप्लीकेशन नए सिरे से क्रिएट करनी है, न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो आप npx क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप के में टेम्पलेट ऑप्शन यूज करोगे, हाइफन टेम्पलेट, और उसमें क्या टेम्पलेट दोगे, टाइप स्क्रिप्ट। देखिए हमारे पास एप्लीकेशन रन हो गई। ठीक है, विद यूजिंग द टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। तो अगले सेशन में फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अंकित टेक क्लासेस, रिएक्ट फॉर बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज, और प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। जितना भी ज्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए, नए नए कॉन्सेप्ट सोचिए, नए एग्जाम्पल सोच के प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी आपके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरीके की कंपाइल टाइम एरर आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड, तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक है, और भी अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट है
ठीक है, आप वो समझना चाहते हैं या पीछे अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं उसको कंसीडर करूंगा और उसके ऊपर भी आपके सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।